तो समाजवादी सबला सुरक्षा वाहिनी रक्षाबंधन के मौके पर अखिलेश यादव ने इस नाम से एक फ्रंट बनाने की घोषणा की है। उनके इस ऐलान के पीछे उनका कामयाब पीडीए वाला फॉर्मूला है। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर अखिलेश यादव अब समाजवादी पार्टी की एक नई छवि गढ़ने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हूं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। कभी गठबंधन के नाम पर तो कभी सोशल इंजीनियरिंग के रूप में अखिलेश यादव राजनीति में प्रयोग करते रहते हैं। इस बार सुरक्षा वाहिनी बनाकर उनकी नजर महिला वोटर पर है। योगी सरकार में बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर महिलाएं बीजेपी के समर्थन में रही है। अखिलेश यादव इस ट्रेंड को बदलने के प्रयास में हैं। लड़कों से गलती हो जाती है वाली छवि को तोड़ने के प्रयास में हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया था। अब देखिए, इसी नारे की बदौलत उन्होंने एमवाई वाली इमेज को तोड़ने की कोशिश की थी। लगातार 4 चुनाव हार चुके अखिलेश यादव को समझ आ चुका था कि राजनीति बदल चुकी है। मुस्लिम और यादव वोट के दम पर बीजेपी को हराना अब नामुमकिन है। बीजेपी के सामाजिक समीकरण के आगे मुसलमान और यादव वाला एमवाई वोट बैंक पीछे छूट चुका है, ये अखिलेश समझ चुके हैं। इसलिए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनाव में पीडीए वाले फॉर्मूले को लेकर आए। शुरुआत में अखिलेश यादव को भी उम्मीद नहीं थी कि उनका पीडीए चुनाव की बाजी पूरी तरह से पलट देगा, इसलिए वो इसका मतलब बदलते रहे। उन्होंने पी के लिए कभी पिछड़ा इस्तेमाल किया, डी के लिए उन्होंने दलित इस्तेमाल किया। जब ए को डी कोड करने की बारी आती तो वो गोल गोल बात करते। समाजवादी पार्टी की ताकत आपको समझनी होगी। देखिए, अखिलेश यादव ने पीडीए में ए को कभी अल्पसंख्यक कहा तो कभी अगड़ा कहा। कई बार उन्होंने इसे आधी आबादी भी बताया। इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी को गैर यादव ओबीसी समाज का वोट मिला है। दलित वोटरों के एक बड़े हिस्से ने अखिलेश यादव का साथ दिया है। मुसलमान तो हमेशा से ही समाजवादी पार्टी की ताकत रहा है। दोस्तों, आपके लिए जानना जरूरी है कि लोकसभा चुनाव में अब तक के सबसे अच्छे प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव की नजर अगले विधानसभा चुनाव पर है, जो कि 2027 में होगा। वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी कभी भी महिलाओं की पहली पसंद नहीं रही है। इसकी वजह पार्टी की पुरानी छवि है। बीजेपी और बसपा दोनों ही पार्टियां समाजवादी पार्टी पर एक ही आरोप लगाती हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, इसी नारे के दम पर तो बसपा ने समाजवादी पार्टी को हार चखाई थी। देखिए, महिलाओं का समर्थन बहुत जरूरी है समाजवादी पार्टी के लिए। अखिलेश यादव की भली भांति जानते हैं। अखिलेश यादव जानते हैं कि महिलाओं के समर्थन के बिना सत्ता में वापसी असंभव है। 7 सालों में अखिलेश यादव यूपी की सत्ता से जो बाहर रहे हैं, लोकसभा में अब उन्होंने 37 सीटें जो जीती हैं। विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करें तो इसीलिए 2027 की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी से पहले अखिलेश यादव आधी आबादी का दिल जीतने पर अब काम कर रहे हैं, उसके लिए रणनीति बना रहे हैं। उनकी पत्नी लोकसभा सांसद डिंपल यादव भी उनके इस मिशन में उनके साथ है। फॉर्मूला बस इतना है कि कोशिश करने में क्या हर्ज है। इसलिए सबला सुरक्षा वाहिनी आधी आबादी की पूरी आजादी का नारा समाजवादी पार्टी दे रही है। कमेंट करके बताइएगा जानकारी कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।